वाटर हीलिंग एग्जैक्टली है क्या? पानी में बहुत पावरफुल मेमोरी है कि हम जो भी उनमें डालते हैं, जो हमारी मेमोरी है, हमारे थॉट्स प्रोसेस है, हमारे वाइब्रेशन है। पहले के ज़माने में दवाओं से ज़्यादा इंसान पानियों से ठीक करते थे, तो पानी सिर्फ एक पानी ही है कि या उससे भी अभी भी लोग बहुत सारे टेक्निक से लोगों की हेल्थ क्लीन कर पा रहे हैं? पानी तो है, लेकिन पानी को हम किस तरह से पीते हैं, कौन से वाइब्रेशन में पीते हैं। सारी जनरेशन अभी नॉर्मल बॉटल पानी पीती है, लेकिन वो ये नहीं जान पाती कि अगर मैं उसके लिए कुछ करके पीऊँ तो शायद मुझे फ़ायदा हो। हमारा मॉर्निंग रूटीन तो वैसे हम पानी तो पीते पानी हैं, पीते हैं तो क्यों ना हम बॉटल को चार्ज करके पिए पानी को। कोई बीमार है तो आप उसको उस टाइम पे रेकी हीलिंग अगर इमीडिएटली ना देना चाहें तो वाटर हीलिंग से भी ठीक कर सकती हैं। वाटर हीलिंग से बहुत फ़ायदा होता है। और वाटर हीलिंग, अभी हम अफर्मेशन की बात करें, इंटेंशन की बात करें, लेकिन तो क्या पानी मेमोरी और एनर्जी को होल्ड करता है? यस, बहुत ही गहरा सवाल है ये। हीलिंग जर्नलिंग में जानना चाहती हूँ कि क्या है? कि राइटिंग प्रोसेस बहुत पावरफुल। कि नहीं ये तो ऐसा होना ही नहीं है, चाहे वो मजाक में क्यों ना बोले, क्या वो सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दिव्यांशी, इंटरनेशनल टैरो रीडर। आज हमारा जो पॉडकास्ट है अंजना मैम के साथ, वो है हमारा हीलिंग के ऊपर, हीलिंग, रेकी, जर्नलिंग के ऊपर, कि अगर हम अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो किन किन टेक्निकों के थ्रू हम ये चीज़ें काम करते हैं। आज के ज़माने में इंसान बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर उतनी ही ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी रहती है। ऐसी बहुत सी समस्या उनके जीवन में आती है जिनसे वो जूझ रहे होते हैं। तो आज हम मैम से बात करेंगे इन सारे टेक्निकों को लेकर कि ये हम अपने लाइफ में डेली रूटीन में कैसे अपना कर सकते हैं। अंजना मैम, पहले तो थैंक यू सो मच दिव्यांशी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने। और मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जी। कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। जब छोटी थी तब मेरी 10th तक की स्टडी एकदम, जहाँ बस की भी फैसिलिटी बरोबर नहीं थी, और मैंने मतलब 3 किलोमीटर जाके स्टडी करने जाना पड़ता था। वहाँ से मैंने स्टडी की है। फिर तो एजुकेशन मैंने बाहर जाके करी। 11th-12th विथ होम साइंस मैंने सूरत में किया। फिर मेरी 22 साल के बाद तुरंत शादी हो गई थी। शादी के बाद छोटे से गांव में से डायरेक्ट मैं मेट्रो सिटी बॉम्बे में आई। थोड़ी डिफ़िकल्टी रही मेरे लिए। स्टार्टिंग के थोड़े साल 8-10 साल मेरे मतलब फैमिली में, बच्चों की परवरिश में, एजुकेशन में रहा। फिर जाके मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने फर्स्ट टाइम विपश्यना करी। आई थिंक मेरे लिए ये सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ का कि मेरी लाइफ में हालांकि मैं ये सारी चीज़ों से अवेयर थे ही नहीं। फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक नॉर्मल इंसान से मैम, जब आपने ये हीलिंग की जो जर्नी चॉइस करी है, वो अब आप हमें बताना चाहेंगी? Yes. क्योंकि ये आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा Yes. है, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस एक आम इंसान के जीवन में भी काम आएगा। बहुत आएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने वाली हूँ, ना कोई किताबी नॉलेज है कि ना मैंने कुछ देखा है। ये हाँ, बहुत सारी चीज़ें देखी है, सुनी है, एक्सपीरियंस किया है। वो सारी चीज़ें आज मेरी एक्सपीरियंस बेस पे हैं। मेरे क्लाइंट के थ्रू जो रिज़ल्ट मिले हैं उसके बेस पे आज बहुत सारी बातें होगी। और वापस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं रुकी भी नहीं हूँ। और मुझे फैमिली से भी बहुत मतलब सपोर्ट मिला है। उनके सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। मैम, जैसे आप एक बहुत अच्छे हीलर हो और हीलर की डिफरेंट मोडालिटीज़ पे आप काम करते हो, टेक्निक्स पे आप काम करते हो, जो कि हमारा पॉडकास्ट आज हीलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर हीलिंग है, वाटर हीलिंग एग्जैक्टली है क्या? देव्यांशी, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे लिए ये, कि वाटर ना हम खाली हमारी लाइफ में प्यास बुझाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी मेंटल, इमोशनली और हमारी एनर्जेटिक वेलबींग के लिए हम करते हैं। और ये अभी ये नई सदी में ऐसे माना गया है कि चलो सब वाटर चार्जिंग बोलते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लेकिन ये हज़ारों साल पहले की ये कहानी है। हमारे जो चार वेदास थे, उसमें अथर्व वेद में बहुत मतलब विस्तार से इसका वर्णन किया गया है जल चिकित्सा के लिए। और ये बहुत पावरफुल है। और अभी 2004 में
डॉक्टर इमोटो मसारू जो जापानीज़ के पावरफुल साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था। अलग अलग बॉटल्स में उन्होंने पानी रखा था। एक बॉटल में लव वाइब्रेशन दिए, इसमें एक में हेट वाइब्रेशन दिए, इसमें प्यार भरा दिया, कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशन दिए पॉजिटिव। फिर उसको जाके माइक्रोसॉफ्ट में उसको चकासा तो उसमें सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स आए कि हाँ, इसमें जो प्यार से दिए थे उनमें अच्छे अच्छे क्रिस्टल क्लियर था, और जो हेट वाइब्रेशन दिए थे उनमें मतलब ऐसे ख़राब सा आया था, गंदा आया था, जैसे हम देखना भी नहीं चाहते। तो ये अब साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च किया है, लेकिन ये हमारे अथर्ववेद में बहुत विस्तार से किया है। तो ये हमारे वेदों के टाइम से है। और एक और भी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे रामायण महाभारत में भी उसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है। आई थिंक आपको कुछ प्रसंग याद हो तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब सीता जी गए थे जी, गर्भावस्था के टाइम पे, तब उनकी जब रहने की व्यवस्था करनी थी, तब वाल्मीकि ऋषि ने खुद उनके हाथ से जल चिकित्सा वो उसको शुद्ध किया, और फिर उनकी रहने की जगह वहाँ थी, वहाँ पूरे आजू बाजू उनको स्प्रेड किया और फिर जाके उनको रखा था। तो ये हमारे रामायण महाभारत में भी उसका जिक्र किया गया है। क्योंकि पहले के ज़माने में दवाओं से ज़्यादा इंसान पानियों से ठीक करते थे। तो पानी सिर्फ एक पानी ही है कि या उससे भी अभी भी लोग बहुत सारे टेक्निक से लोगों की हेल्थ क्लीन कर पा रहे हैं? बहुत हो रहा है ये, मतलब पानी तो है, लेकिन पानी को हम किस तरह से पीते हैं, कौन से वाइब्रेशन में पीते हैं। हम नेगेटिव वाइब्रेशन में पीते हैं तो उसकी नेगेटिव असर होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन में पिएंगे तो पॉजिटिव होगी। वैसे हमारे शास्त्रों में पानी को गंगा जल माना गया है, एक पवित्र माना गया है, गंगा नदी भी है। आज भी लोग गंगा जी में नहा स्नान करते हैं, उनको लगता है कि हमारे सब पाप धुल गए, तो वो पवित्र ही है पानी वैसे ही। और पानी में बहुत पावरफुल मेमोरी है कि हम जो भी उनमें डालते हैं, जो हमारी मेमोरी है, हमारे थॉट्स प्रोसेस है, हमारे वाइब्रेशन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इंटेंशन है, जो भी हम डालते हैं वो ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में हम शक्कर मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, कोई शरबत मिलाएंगे, कोई भी सैक्रिन मिलाएंगे, वो पानी का कलर नहीं रहता है, वो पूरा मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही हम हमारी भावनाएं उसके अंदर मिलाएंगे, हमारा इंटेंशन मिलाएंगे, हमारे जो अफर्मेशन है मिलाएंगे, तो वो हमारे अंदर जाएगा। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्यों होता है। ऑलरेडी हमारी बॉडी में 72% पानी है और हमारे ब्रेन में 75% पानी है जी। तो वो जो भी लेता है वो ऑब्जर्व कर लेता है हमारे, और वही पानी हम चार्ज किया हुआ पानी हम पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वो जाता है, तो वो उसका असर दिखता है जी। मैम, जैसे आज के ज़माने पे मैं इससे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे मॉडर्न जनरेशन है वो डिफरेंट कलर के बॉटल्स रहती है, डिफरेंट कलर्स को भी यूज़ करती हैं। तो क्या जब हम एक वाटर बॉटल लेते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ लेते हैं तो उसका भी हीलिंग में इम्पैक्शन होता है? हाँ, उसका भी होता है। वो अलग अलग तरीके से होता है, वो एक हेल्थ वाइज होता है कि कौन सी हेल्थ में कौन सा बॉटल यूज़ करना है जी। हाँ, जनरली मैं वाइट बॉटल में ही करती हूँ, कांच के ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट में, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। और ये जो आप बोल रहे हो डिफरेंट बॉटल, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे कहीं ना कहीं अगर येलो कलर का बॉटल लिया जाए तो इंसान की वाइब्रेशंस पे वर्क करता है, उसकी पॉजिटिविटी पे वर्क करता है, उसके माइंडसेट पे वर्क करता है। तो जैसे आपने अफर्मेशंस की बात की, एक नॉर्मल इंसान जैसे अगर वाइट बॉटल भी रखता है तो वो तो उसको अफर्मेशन से कैसे चार्ज करेगा? वो कर सकता है ना, नॉर्मली कर सकता है। वो बॉटल में चार्ज करके वो पिए डेली। तो चार्ज जैसे जो टेक्निक आप करते हो वो एक हीलिंग के लिए करते हो, वो टेक्निक के बारे में तो आप हमें बताओगे ही, पर एक नॉर्मल पर्सन अगर बॉटल में पीना चाहे, या क्या उस पर वो कोई कोड लिख सकता है, हीलिंग कोड लिख सकता है, या वो उसको बॉटल में जब पानी भरता है या कोई अपनी एनर्जी उस पर डाल के चार्ज कर सकता है, ऐसा कोई नॉमिनल आप बता सकते हैं? हाँ, होता है। ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ। क्योंकि नॉर्मल पानी हम पीते हैं, फिर इसके बाद ये हम हीलिंग करके पीते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सारी जनरेशन अभी नॉर्मल बॉटल पानी पीती है, लेकिन वो ये नहीं जान पाती कि अगर मैं उसके लिए कुछ करके पीऊँ तो शायद मुझे फ़ायदा हो। या फिर ऐसा है कि जो टेक्निक आप बता रही हैं वो टेक्निक तो मैम आप ही बता सकती हैं, क्योंकि अगर इंसान यहाँ से शुरुआत करे तो सेकेंड स्टेज में आपके पास तो पहुँच ही जाएगा। यस,
अभी पानी की बात करूँ तो पानी आज सब बॉटल का पानी पीते हैं, जी। तो पानी कहाँ से आता है, कैसे भरता है, कौन कैसी बॉटल में जाता है, कितने वो मतलब पास करके आता है, जी। कितनी जर्नी करके जर्नी आता है वो करके बॉटल, आता है। तो उसमें किसके हाथ लगे हैं, कैसे वाइब्रेशन लगे हैं, कैसी एनर्जी लगी है, तब जाके हमारे हाथ में एक बॉटल हाथ में आती है। तो वो तो डेफिनेटली चार्ज करके ही पीना चाहिए। तो उसमें एक है कि बॉटल को आप पूरे सुबह से ही चालू करो ना, मॉर्निंग, हमारा मॉर्निंग रूटीन तो वैसे हम पानी तो पीते हैं, पानी पीते हैं, तो क्यों ना हम बॉटल को चार्ज करके पिए पानी को। तो सुबह ही आप पानी भर लो, फिर उसमें अफर्मेशन डालो, आपकी एनर्जी डालो, और स्पेशली किसी को हेल्थ इश्यू है तो उसमें आप स्पेशली स्पेसिफिक सेंटेंस डालो कि फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं फिट एंड फाइन हेल्दी हूँ, मैं 100% पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसे भी आप डाल सकते हो। मैम जैसे आजकल की यंग जनरेशन रात में फ़ोन ज़्यादा चलाती है, फिर वो जब सुबह उठती है तो वो उतनी हेल्थी माइंडसेट से नहीं उठती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जनरेशन्स में देखा जाए तो लोग वार्म्थ वाटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सुबह उठ के थोड़ा कुनकुना पानी पी लेते हैं। तो उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं कि भाई आज अगर दिनचर्या में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है और हमारा माइंडसेट स्टिल बहुत स्ट्रेस्ड है, क्योंकि हम सोए नहीं रात भर, ओवर थिंकिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन देके एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो सुबह सुबह ऐसा अगर हमें आज दिन का काम करना है या हमारे रिक्वायरमेंट्स है कि हमें ये चीज़ें करनी है अपने लाइफ में, तो जब हम सुबह उठ के तो इंसान कुछ करे ना करे, जो चाय से पहले एक गिलास गर्म पानी पी लेता है, क्या वो उसमें भी अफर्मेशन काम कर सकता है? गर्म पानी में भी कर सकते हो, कोई गुनगुन मतलब हल्दी डाल के पीते हैं, आजकल बहुत कुछ निकला है बहुत। कि उसमें भी आप कर सकते हो। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट थे आउट ऑफ इंडिया, तो उनको पानी तो खुद पीते थे, लेकिन चाय तो देते हैं ना, चाय तो घर की लेडीज ही देती हैं, तो उनको देना था, तो उन्होंने चाय में अफर्मेशन करके दिया था, तो अभी उनको इतना बेहतरीन तरीके से 6 महीने में रिजल्ट मिला है। तो लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड में आप करो। अभी आपने फूड थेरेपी के बारे में भी सुना, तो उसमें भी पानी होता है, लिक्विड होता है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है जी। तो ये किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो और उनका रिज़ल्ट मतलब बेहतरीन मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि खाली पॉजिटिव अफर्मेशन दो, हो सकता है, मैं इसमें मानती नहीं हूँ। अच्छा। पॉजिटिव ठीक है, लेकिन उसमें जब तक फीलिंग नहीं आए, एहसास नहीं आए, इंटेंशन नहीं आए, तब तक ये काम नहीं होती। और स्पेशली ये बात बताना चाहती हूँ कि अफर्मेशन तो हम बोलते हैं, लेकिन अफर्मेशन बोलने के बाद ही पूरे आप दिन में एक बॉटल चार्ज करके रख दिए, उसमें से पीते हो, लेकिन पूरे दिन थॉट आपके जो नेगेटिव रहेंगे ना, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें अल्टरनेट थेरेपी है, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। अच्छा मैम, जैसे वाटर हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, तो क्या वाटर हीलिंग और रेकी हीलिंग का आपस में कोई कनेक्शन है? वो अलग अलग मतलब है तो सेम, लेकिन रेकी अलग पूरी पद्धति है, वो पूरा मेडिटेशन के थ्रू जाती है, और ये वाटर थेरेपी हम खुद देते हैं, और रेकी और वो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन पूरा अलग अलग है। ऐसे जैसे रेकी हीलिंग आप करती हैं, पर आप एक हीलर हैं, तो अगर किसी को कोई बीमार है तो आप उसको उस टाइम पे रेकी हीलिंग अगर इमीडिएटली ना देना चाहें तो वाटर हीलिंग से भी ठीक कर सकती हैं? यस, वाटर हीलिंग से बहुत फ़ायदा होता है। और वाटर हीलिंग, अभी हम अफर्मेशन की बात कर रहे हैं, इंटेंशन की बात करें, लेकिन ये मंत्रास के थ्रू भी जा सकते हैं हम। कोई ऐसे बोलते हैं कि हम अफर्मेशन नहीं, अभी जो यंगस्टर है वो तो मानते हैं, हाँ। लेकिन जो ओल्ड लोग हैं वो लोग नहीं मानते कि अफर्मेशन क्या है, तो वो लोग मंत्रास पे बिलीव करते हैं। तो मंत्रास चैंटिंग करके भी हम पी सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों ने सुना है कि कोई बीमार हुआ तो हनुमान जी का पानी करके दिया है, किसी ने गायत्री मंत्र का किया है, तो ऐसे भी ये काम करता है। तो जैसे जो अपने इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्या वो भी अपने मंत्रों को इस पे यूज़ करके एक टेक्निकली अपना हेल्थ ठीक कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो वो सारी टेक्निक्स आप गाइड करती हैं? यस जी। जो जिसके ऊपर बिलीफ रखता है उसके ऊपर काम होता है। तो क्या पानी मेमोरी और एनर्जी को होल्ड करता है? यस, बहुत ही गहरा सवाल है ये, क्योंकि पूरा ऐसे खेल तो इसके ऊपर ही है जी, कि पहले तो मानना, बिलीव करना कि पानी सब ये लेता है। जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया शक्कर वाला, तो हमारी जो भी इंटेंशन है, हमारी भावना है, वो ऑब्जर्व करता है और हमारी पूरी बॉडी में जाता है।
तो ये हेल्थ सबसे पावरफुल चीज़ है, हेल्थ। पानी को मैं ब्रह्मास्त्र मानती हूँ जी। क्योंकि ये हम कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के कोई भी कोने में ना। उसमें कुछ खर्चा लगता है, उसमें 2 मिनट लगती है, 2 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट। तो सुबह से आप पूरा ऐसे सुबह से करो कि मेरा फर्स्ट ग्लास मेरा चार्जिंग वाटर जाना चाहिए। जैसे हम क्यों सुबह उठ के मोबाइल चार्ज करते पूरे दिन चलता है, तो वैसे ही पानी को। और पानी तो मैं बोलूँ कि क्यों एक टाइम क्यों करना है, मॉर्निंग पूरे दिन करो ना, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है ना। और आज मैं बताना चाहूँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट मतलब जो पावरफुल आते हैं बेहतरीन, वो वाटर टेक्निक के आते हैं। वाटर मैम, जैसे आजकल के लोग सबसे ज़्यादा चाय लवर माने जाते हैं। अब वो वाटर पे करें ना करें, पर मुझे लगता है चाय पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि चाय लवर बहुत ज़्यादा है। वो दिन में 2 से 3 बार चाय पीते हैं, इवन बाहर जाके नुक्कड़ की चाय पीते हैं। तो क्या वो उस पर कोई हीलिंग या अफर्मेशंस अपने लिए कर सकते हैं कि उनको हेल्पफुल हो सकता है। वो उनकी बिलीफ है, वो उनकी बिलीफ हाँ, है। जो बिलीफ, ये सारी चीज़ों में बिलीफ बहुत मायने रखती है। इंटेंशंस, बिलीव्स, क्योंकि वो चाय जिस शौक से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी को भी उसी लेवल से ले सकते हैं। तो आप अपनी कोई ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताइए जो डेली रूटीन में मतलब हम हीलिंग के थ्रू या हमारे क्लाइंट्स वगैरह कर सकते हैं या ऑडियंस कर सकती है, जो नॉमिनली स्टार्ट कर सकती है। एडवांस पे तो डेफिनेटली आप ही बताएंगी, पर इनिशियल लेवल पे वो कुछ करें जैसे उनको फ़ायदा हो। जैसे फर्स्ट मैं बता रही हूँ, वाटर टेक्निक के बारे में बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है जी। मॉर्निंग में 1 गिलास पानी ले लो, उसको पहले 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग कर लो, ताकि हमारा मन शांत हो जाए। वैसे जनरली तो मॉर्निंग में शांति होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का होता है ऐसा। तो 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग कर लो, फिर नज़र पानी में रख के आपकी जो भी इंटेंशन है, आपकी जो भी अफर्मेशन, आप क्या चाहते हो, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, ये सब उसमें होता है। फिर उसमें आपके इंटेंशन डालो और उसको देखो आराम से और उसको महसूस करो कि ऑलरेडी हो चुका है। फिर उसको ग्रेटिट्यूड के साथ पानी पियो, एक एक सिप करके। जब पानी पीते हो तो उसको महसूस करना है कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में ये चीज़ हो गई है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरी बात, कोई बोलेगा मैं तो ऑफिस जाता हूँ तो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए भी है। पानी की पूरी बॉटल सुबह चार्ज करके ले जाओ, फिर उसको पूरे दिन पियो। फिर मम्मियाँ बोलेंगी बच्चे तो छोटे हैं, हम लोग क्या करें। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको वो पानी की बॉटल अफर्म करके दे दो। उसको जो रिक्वायरमेंट है, कोई पढ़ाई में वीक है, कोई तूफ़ानी है, जो भी है, वो हर एरिया में काम करता है। फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो वो नहीं कर सकते, तो उनको आप करके दे सकते हो जी। तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप रूटीन ऐसे कर सकते हो। मैम, जैसे लोग आज की डेट में ऑफिस लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और अब आज की डेट में सबके शेड्यूल बहुत बिजी हैं, वर्किंग हैं, तो जैसे कोई भी अपना बॉटल लेके जाए तो फिर उसका बॉटल से पानी तो कोई और नहीं पीना चाहिए? नहीं, वही पिएंगे। तो उनको अपने लिए कोई स्पेसिफाई बॉटल कवर रखना चाहिए कि भाई कोई और ना देखे, क्योंकि दूसरे का वाइट बॉटल पे इंटेंशन पड़ेगा तो उसका भी तो फ़र्क पड़ेगा। नहीं, वो ऊपर से ढक्कन बंद होता है ना, बंद होता है, पर ट्रांसपेरेंसी हो अगर देखे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी को डायरेक्ट कोई और ना देखे। हाँ, लेकिन फिर ये थोड़े टाइम में उनकी भी एनर्जी हाई होती है ना, हाई होती है, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, बात निकली है तो कि हम सोचते हैं चलो मैं तो चार्ज हो गई, बच्चे भी चार्ज हो गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें फैमिली में होती है कि सबको साथ में लेके चलना होता है, तो क्या करें। हाँ, तो उसके लिए भी है कि पहला ग्लास जो भी चार्ज कर रहा है वो पहले 1 गिलास चार्ज करके खुद पी ले, फिर वो दूसरा चार्ज फैमिली के लिए चार्ज करके मटके में डाल दे, पूरा घर पिएगा फैमिली के लिए, तो फैमिली भी हील होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली के लिए सबको होता है मेरी बेस्ट फैमिली है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जी। तो ऐसे अफर्मेशन करके भी वो कर सकते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। मैम, जैसे आप फैमिली के लिए कह रही है, आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स की बहुत कम सुनते हैं, या पेरेंट्स अपने यंग जनरेशन बच्चों के साथ अच्छे से कोलैब नहीं कर पाते, तो क्या वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे, ताकि उनके रिलेशंस बॉन्ड आपस में अच्छे हों? डेफिनेटली कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मिलता है। जैसे लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मदर है, वो बच्चों के लिए करेगी,
पॉजिटिव अफर्मेशन करेगी, वाटर थेरेपी करेगी, सब करेगी, लेकिन अंदर से क्या होता है, डर होता है, डर वो होता है। ये तो नहीं करता है, वो नहीं करेगा, तो ये वाइब्रेशन जानी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा है ना, एग्ज़ाम देने जाता है, हम बच्चों को दही खिलाते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम देने जाता है तो वो क्या अंदर क्या मालूम नहीं, वो कैसे लिख के आएगा, समझ में नहीं आ रहा है उसने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। हाँ। तो वो किया वो तो ठीक है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन डायरेक्ट पहुंचती है, वाइब्रेशन direct इतनी जाती पावरफुल होती है कि वहां तक पहुंचती है। वहाँ तक तो ये पहुँचती है। चीज़ों में ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है हम्म, कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हो। कैसा जहाँ feel करते फीलिंग हो। आएगी वहाँ हीलिंग ऑटोमेटिक होगी। ऑटोमेटिक होगी। मैम, हीलिंग जर्नलिंग में जानना चाहती हूँ कि क्या है। ये बहुत पावरफुल सवाल है, जी। क्योंकि हीलिंग ये बहुत ही मतलब क्या मानूँ मैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, जी। कि राइटिंग प्रोसेस बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये हम ना, ये राइटिंग प्रोसेस है ना, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये डेली जो हमारी डायरी है वो नहीं है जी। कि इसमें हमारे इवेंट्स आते हैं, आज हमने क्या खाना खाया, आज कहाँ डिनर पे जाना है, आज ऑफिस वर्क क्या है, ये नहीं है। ये हमारी फीलिंग है, फीलिंग। हमारी फीलिंग इसमें आएगी, हमारी फीलिंग सब एक्सप्रेस होगी। तो ये बहुत ही पावरफुल है। और इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने भी रिसर्च किया है, जेम्स पेनकर ने किया है, उसने ये रिसर्च में 30 इयर्स लगा दिए हैं कि दिन में आप 15 से 20 मिनट जर्नलिंग करो, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स प्रोसेस, आपके इंटेंशन लिखो, तो आपके कितने पावरफुल हो जाते हो। जो हमारे अंदर जो बैड मेमोरीज होती है, इससे बहुत सारी हमारी हेल्थ इश्यू होती है, वो सारी निकल जाती है। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि पहले बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें ऐसी सुनी है नेगेटिव। एक अमेरिका में रिसर्च हुआ था जी। कि हम जब 17-18 साल के होते हैं तब तक हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिव बातें बोली जाती है ना कि उसकी 36 कैसेट भरे। तो इंडिया में तो क्या हाल होता है, क्या हाल होता होगा। तो ये सारी भावनाएं निकालने के लिए सबसे पहले हम एक पेन और ब्लैक पेन और कागज़ लेंगे, उसमें जो भी हमारी नेगेटिव इमोशंस है। मैम, आपने ब्लैक पेन स्पेशली नेगेटिव के लिए Negative बोला के लिए, है ना। हाँ। क्योंकि यंग जनरेशन का अभी देखा जाए तो सबसे हैवी पास्ट होता है। हम्म, वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाते, मतलब वो जल्दी रीबॉर्न करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट में ही रहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप कह रही है एनर्जी रिलीज करने के लिए, और ये हीलिंग की एक डिफरेंट टेक्निक का पार्ट है, तो आपने ब्लैक पेन इसीलिए पर्टिकुलरली यूज़ Yes. किया। तो उसको जितना भी याद आए, जो भी इमोशंस बाहर आए। कितनी बार ऐसे भी बात होती है कि हमारा किसी के साथ कुछ हुआ होता है, तो हम बोल नहीं पाते हैं, हमारे अंदर ही होता है, तो हम अंदर ही जब भर के रखते, तो ये सारी बातें हम जब कागज़ पे लिखते हैं ब्लैक पेन से, फिर उसको फ्लश कर दो 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आपको लगता है कि बस अभी सब निकल गया, तब तक ये करो। फिर जाके आप नया कुछ भरो। जैसे हम मटके में पानी है, वो गंदा है, उनको बाहर निकालें कि तब तो नया भर पाएंगे ना। डायरेक्ट कोई टेक्निक चालू मत करो, टेक्निक जो अंदर चालू की मत आपकी नेगेटिविटी वो पहले बाहर निकालो, फिर जाके आप करो। और ये राइटिंग प्रोसेस सब डिफरेंट वे में होती है जी। कि जैसे सब अलग अलग टेक्निक से करते हैं। और जो हम रात को करते हैं वो तो बहुत पावरफुल होती है। कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है उसका? स्पेशली ऐसे तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए जी। और रात को करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी किसी को रात को नहीं टाइम मिलता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं हो तो पाता है, तो वो पूरे दिन में जब आप फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आपको लगता है नहीं अभी ये मेरा मी टाइम है, तब भी आप कर सकते हो। और इसका पावरफुल रिजल्ट मिलता है कि आप कितना उसके ऊपर करते हो, क्योंकि तभी उस टाइम पे हमारी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों मर्ज होती है, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है।
मैम जैसे हीलिंग जर्नलिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नोटबुक बनाई हुई है। यस। जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके कि हम एक नॉर्मल कॉपी में बनाएं या कोई डायरी खरीद के करें, पर आपने उस चीज़ को सॉर्टेड आउट करने के लिए 3-4 डिफरेंट बनाए हैं, वो आप मुझे बताइए ना क्या है। मैंने हेल्थ के लिए बनाया है, वेल्थ के लिए और रिलेशन के लिए, ताकि कोई छूट ना जाए। और हम अभी एक डायरी में हम 5 सेंटेंस लिखते हैं, दूसरी डायरी में 5 लिखते हैं, तो हमारा पूरा वो एक पैकेज हो जाता है। तो ये भी, और ये राइटिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम अभी ये तो लिखते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये मैनिफेस्ट करना है, लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है पास्ट ग्रेटिट्यूड जो हमको मिला है। ये पास्ट ग्रेटिट्यूड के ऊपर जो लिखते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलता है। मैं एक 2 लाइन बताना चाहती हूँ। क्यों पास्ट ग्रेटिट्यूड क्यों मतलब बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि पास्ट ग्रेटिट्यूड इसीलिए करना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट हील हो जाए, और हमारा प्रेजेंट जहाँ हील होता है तो फ्यूचर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जी, ये तो आपने सही कहा। लेकिन मैम जैसे कि आपके 3 डिफरेंट नोटबुक्स हैं, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए ना एग्जाम्पल देके कि भाई अगर आज मुझे ख्याल आया सुबह कि मैं अपनी फ्यूचर में ऐसा कोई रिलेशनशिप चाहती, और दोपहर में मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अपने करियर पे इस तरीके से काम करना है, एंड शाम तक होते होते मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 5-8 लाख रुपए कमाने हैं, मैं क्या करूं, क्योंकि एक दिन में इंसान 4 से 10 बातें अपने लिए सोचता है। फिर वो जर्नलिंग को कैसे यूज़ करेगा अपने जीवन में लिखने के लिए? पहले तो आपको माइंडसेट बनाना होता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि सपने को लिखो, फिर प्रायोरिटी सेट करो। अभी आपकी प्रायोरिटी जो है उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। पहले क्लियर तो होना चाहिए। जब हम लिखते कभी है क्लियरिटी हो तब जाके हम काम कर सकते हैं। जब क्लियर ही नहीं होते हैं तो लिखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें काम नहीं करती हैं, उनको वैसा मन मुताबिक रास्ता नहीं नज़र आता, तो ये सब चीज़ें उन्हें फेक लगने लगती हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिलीफ वहाँ उन लोगों को क्या होता है कि उनको पेशेंस नहीं है। पेशेंस और अभी पेशेंस की बात बोलूँ तो अभी हम लोगों ने मांगा है, लेकिन उसके लिए भी वेट करना चाहिए ना। वेट करने के लिए किसी को है ही नहीं कि मैं वेट करूं। अभी आपने यूनिवर्स को भेजा जी, उनको भी टाइम लगेगा ना। मैं हर बार मेरी सेशन में मैं एग्जांपल देती हूँ, तो आज मैं भी देना चाहती हूँ कि एक मदर है तो बच्चा उनको बोल के जाता है कि मम्मी आज पानी पूड़ी बना रहा है। हाँ। अभी पानी पूड़ी ऑन द स्पॉट घंटे में थोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी, तो वो बोलेगी बेटा कल बनाऊंगी। अभी वो बच्चा 2 बार पूछेगा तो बोले हाँ ठीक है मैं बनाऊँ, लेकिन बार बार वो पूछेगा मम्मी पानी पूड़ी बनाओगी कि नहीं बनाओगी, तो लास्ट में आंसर क्या होगा? नहीं बनाऊंगी। कितनी बार पूछेगा? सेम वैसा हमारा यूनिवर्स के साथ होता है। हम बार बार वहाँ तक मैसेज पहुँचने ही नहीं देते, तो कहाँ से वो हमारे मतलब वो उनको भी चीज़ें इकट्ठा करने में टाइम लगती है ना, जैसे मम्मी को लगती है, तो वैसे है। तो पहले जो भी आपने थॉट प्रोसेस रखा है, जो भी आपको लगता है कि राइटिंग प्रोसेस है, उसमें पहले बिलीफ रखो, क्लियरिटी रखो, पेशेंस रखो, उसके ऊपर बिलीफ रखो। और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैंने प्यार किया पिक्चर सबने देखा होगा। जी। तो उसमें जब भाग्यश्री और सलमान खान जो वो पिकनिक में गए थे, तो उनको तब फीलिंग्स आई, तो उन्होंने वो चिट्ठी भेजी, तो पिजन के साथ भेजी थी जी। अभी वो पिजन उन्होंने हाथ में ही रखा होता तो जाता कैसे? सही बात है, बस वैसे ही है, वैसे ही है। आपने काफ़ी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया। आजकल की जनरेशन के इस माइंडसेट पे ये बात बहुत जल्दी बैठेगी। लेकिन मैम एक चीज़ सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल बहुत इंसान ओवर थिंकिंग करता है, उसे बहुत सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, और इतना इमोशनल होता है, बाहर से तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता ही है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो किसी न किसी हर एक पार्ट से डैमेज भी रहता है। तो मैम अगर वो अपनी इमोशंस, किसी भी प्रकार के इमोशंस हों, वो अगर लिखता है तो क्या उससे एनर्जी रिलीज़ होती है? 100% होती है, क्योंकि हम जब राइटिंग करते हैं ना, मैंने बोला हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी मर्ज होती है, तो हम बाहर निकालते हैं जी। जब बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिक हम खाली होते हैं। इसीलिए हम कितनी बार बोलते हैं 1-2 फ्रेंड्स ऐसे ढूंढते हैं कि किसी को बता, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का।
तो ये बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि वो निकलना है बाहर उनको। मैम तो ये डेली बेसिस पे करना चाहिए या फिर वो थोड़ा रुक रुक के भी कर सकता है जब उसको जिस टाइप के थॉट्स आए? एक टेक्निक होती है ना, वो रुक रुक के करनी होती है, लेकिन जो हमारे इमोशंस है उसको तो डेली करना चाहिए। रोज़ हम खाना खाते हैं, रोज़ हमारी डेली रूटीन जीते हैं, तो ऐसे ही एक हमारी लाइफ का पार्ट बना, क्योंकि ज़िंदगी तो हमको सबको अच्छे से जीनी है ना, तो क्यों इसको हम डेली बेस पे करके हम अच्छा, जैसे वाटर थेरेपी का बताया मैंने कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकेगा, करेंगे तभी, तो वैसे ही लाइफ सबको अच्छी चाहिए। सर लाइफ सबको अच्छी चाहिए। मैम क्या जर्नलिंग सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है? बहुत करता है, बहुत और ये मेरा फेवरेट टॉपिक आ रहा है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में 5% मेमोरी रहती है, पावर रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड के पास 95% रहती है। 95%। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग पे काम करता है, एहसास, इंटेंशन पे। सबकॉन्शियस माइंड थिंकिंग की भाषा नहीं समझता है, और कॉन्शियस माइंड उसको वही चाहिए, उसको हील करने के लिए थिंकिंग मतलब आगे हो जाना होता है। सबकॉन्शियस के लिए थिंकिंग से नहीं, फीलिंग से काम करना होता है। तो उसकी पावर बहुत, क्योंकि वो जज मतलब वो डायरेक्ट सब ले लेता है, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं जानता है सबकॉन्शियस माइंड। ये सब कॉन्शियस माइंड सब बताता है, तो इसीलिए उनको फीलिंग से करना होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी फीलिंग क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। तो ये जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारे अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें भरी होती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये राइटिंग प्रोसेस, हमारे जो पुराने बिलीफ्स हैं, हमारी जो पुरानी जो आदतें हैं, हमारे अंदर डर है, जेलसी है, गुस्सा है, वो सारी चीज़ों को निकालने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है कि वो रीप्रोग्रामिंग करता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये बहुत पावरफुल। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि शॉर्ट में बताती हूँ कि इतना पावर है, जैसे कॉन्शियस माइंड राम है जी, सबकॉन्शियस माइंड हनुमान है जी। आप बोलोगे कैसे? कैसे? हनुमान जी के पास कितना पावर है, वो लंका गए थे, राम जी नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम कौन गया था? उनको बोलना तो बोल देते हैं, आपकी वाइफ है आप जाओ, सही बात। लेकिन उनके पास पावर था, और वो ओबे करता है, वो मतलब जो राम जी बोलते हैं वो हनुमान जी करते हैं। वैसे ही हम कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलेंगे वो करेगा। इसीलिए मैं हर बार बोलती, सोचना भी सोच कर सोचना है। हाँ, सोचना। और दूसरी बात, ऐसे वर्ड बोलो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ गलत मैसेज ना पहुँचे। इसीलिए मैं मेरे सेशंस में भी बोलती हूँ, मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी होते हैं, मेरे 1-to-1 में बोलती हूँ कि माई वर्ड इज़ माई वर्ल्ड। ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि हम क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या एहसास करते हैं, वही हमारी लाइफ बनती है। ऐसे दुनिया में 2 बार घटना बनती है, पहले हमारे माइंड में बनती है, वही बाहर घटित होती है। तो इसी हमारा बेस है ये। जब हमारी बिल्डिंग एकदम बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग कितने भी ऊपर जाएगी। मैम जैसे आजकल के ज़माने पे लोग कुछ भी अपने बारे में बोल जाते हैं, या वो पहले से एज्यूम करके भी बोल जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा होना ही नहीं है, चाहे वो मजाक में क्यों ना बोले। क्या वो सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है? डेफिनेटली जाता है। वो समझते नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है कि ये मेरे लिए, मतलब उनको तो सबकॉन्शियस को तो मालूम ही नहीं है कि मैं गलत कैसे ही, वो जो मतलब बोलते हैं वो ले लेते हैं। हम लोगों ने कितनी बार देखा, किसी को बोले, अभी बचपन में काफ़ी लोग बोलते हैं मैं इससे डरता हूँ, ये डरती हूँ। ये हमारा अगले जन्म का भी कैरी फॉरवर्ड होके आता है। तो इसीलिए हर चीज़ मजाक भी ऐसी करो कि ना आपको नुकसान हो सामने वाला, क्योंकि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ मैसेज ऐसा, तो वो पहले हमको नुकसान करता है। सामने वाला तो शायद छोड़ दे कि ठीक है ना, वो इतना नहीं ले, लेकिन सबसे पहला नुकसान हमको होगा। जैसे हम कई बार मजाक में कुछ बोल जाते हैं और ये भी कह जाते हैं कि अरे मजाक ही तो करा था और ये काम सच में भी हो गया। यस। तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस को मैसेज चला जाता है। मैम अब जैसे आज की डेट में लोगों का सोचना है कि मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब सबको एक दूसरे से कंपैरिजन के बाद पता चलता है कि भाई नहीं उसका ठीक था, मेरा कम बुरा था।
तो मतलब कैसे उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम मतलब एंडिंग दे के ग्रैटिट्यूड दे सकें ताकि जो हो गया सो हो गया और अपने आप को आगे बढ़ाएं? लोगों की ये बहुत बुरी आदत है कि पूरे दिन में मतलब 4 चीज़ अच्छी होगी ना तो वो माइंड नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो खराब हुई उसके पीछे भागते हैं, एक चीज। उसके पीछे ही कितना सोचते हैं। जैसे उनको इतना रिसर्च करते हैं ना, जैसे एग्जाम देनी हो तो क्या होगा, जितना जो जहाँ हमारा ध्यान जाता है, जहाँ हमारा फोकस जाता है, वो ही हमारे साथ घटित होता है। जी जी। तो हम अच्छी चीज़ नहीं सोचते, एक बार बुरा हुआ, 2 बार हुआ तो वो फिर उनके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि ये चीज़ करूँगी, ये चीज़ करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। फिर बार बार वो ही हमारे सामने आता है। तो ये हमारी सोच से ही होता है, तो उसको हमको शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग, हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होता है, हमारे बिलीफ को चेंज करना होता है। ये हो सकता है, लेकिन जब आए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पुरानी पैटर्न है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ख़त्म होती है, लेकिन हो सकती है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैम इसी चीज़ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने सबकॉन्शियस को मैसेज दे दिया और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किसी सिचुएशन को सोच के चले गए और डेफिनेटली वहाँ जाके टोटली अपोजिट हो गया, तब ग्रैटिट्यूड को कैसे काम कर सकते हैं? ये स्पिरिचुअल लेवल की बात थोड़ी हो जाएगी कि तभी तो स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है तो नहीं। तो जो भी है इसको स्वीकारो तो शायद हमारे लिए थोड़ा काम इजी हो जाएगा, ना हमको टेंशन आएगा, ना कुछ आगे की हमारी भावनाएं चेंज होगी। तो ये कभी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैम, क्योंकि देखिए अब जैसे हमने हमेशा इंसान अपने बारे में अच्छा ही बोलता है, अच्छा ही सोचेगा, पर उसके मुताबिक वैसा होगा तो नहीं। पर उसको वेट तो करना पड़ेगा कि फ्यूचर में ये हो सकता है कि इस बार का एक्सपीरियंस मुझे कुछ सिखा रहा हो, इस बार का कोई नेगेटिव सिचुएशन मुझे कुछ नई बात सिखा रहा हो। तो उसे क्या ग्रैटिट्यूड दे के क्लोज करना चाहिए, या किस तरीके से उसको खुद को हील करना चाहिए, या घर वापस आके वाटर हीलिंग कर लेनी चाहिए अपने ऊपर? ये सारी है ना, पहले तो उनको मैंने बोला स्वीकार करना चाहिए कि जो हुआ है। फिर आप ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हो कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए ऐसे होता है। फिर माइंड शिफ्ट करके उनको करना होता है। शायद एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए तभी। कितनी बार होता है ना कि हम जो प्लान करते फैल जाते हैं, क्योंकि हमारा प्लानिंग था। तब शायद ये सोचना मतलब थोड़ा लगेगा लोगों को ये बात बड़ी है, ऊपर वाला मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है जी। उनके प्लानिंग में कुछ भी खामी नहीं होती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि बोली जा रही है, लेकिन ये हम एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं ना, तब होती है हमारी लाइफ में। हम मतलब लाइफ सिंपल होती है, हम ऐसे सोच के करके ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऐसा सोच के हम खुद को तो रिलैक्स कर सकते हैं ना मैम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। वो होती है आज की भाग दौड़ की दुनिया में, ये सब के लिए है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें अभी हमको करनी होती है कि हमारी दिन की शुरुआत मी टाइम हम खुद के लिए ज़्यादा तो नहीं 30 मिनट तो दे सकते हैं। और इसमें सबसे एक बहुत चीज़ है, पावरफुल चीज़ है कि हम ये सारी चीज़ों में हम सेल्फ लव को भूल गए हैं। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ भी असर नहीं करती हैं, उसको भी टाइम लगता है। लेकिन पहले सेल्फ लव में आना चाहिए कि हम सेल्फ लव से भरे होते हैं ना, तो बाहर की दुनिया से कुछ भी चीज़ें आते हैं वो हमको इतनी असर नहीं करती। ठीक है, 1 मिनट इंसान है तो होता है कि चलो हुआ है, लेकिन तुरंत हम 1 मिनट में उसको माइंड शिफ्ट कर सकते हैं, एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं कि जो हो गया सो हो गया। हाँ, और उसे ग्रैटिट्यूड है। उसके लिए सारी चीज़ें करनी बहुत जरूरी है, तब जाके प्रैक्टिस से जाके ये सब आता है। हम करते नहीं हैं तो डोज बाय डोज बॉडी में, माइंड में, सबकॉन्शियस में और लाइफ में स्टोर होता चला जाता है। फिर हम एक दिन ये कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम वैसे भी कुछ करते नहीं। और ये सारी चीज़ें हम कितना अंदर सप्रेस करते हैं, इसकी वजह से कितना एंग्जाइटी, एंगर, जेलसी, और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के ऊपर उतरती है जी। इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, और बहुत छोटी छोटी एज में वो डेथ कर जा रहे हैं, और उनको यही नहीं पता कि भाई मैंने तो ऐसा कोई कार्मिक नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वो थॉट प्रोसेस के माध्यम से ही अपना कितना शरीर का, माइंड का और सोल का नुकसान कर चुके हैं। सही बात। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले है ना, हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है 6 महीने पहले जी। वो कब आती है? जब ये
टेंशन, गुस्सा, जेलसी, ये बहुत सारी भावना है। इसीलिए तो ग्रेटिट्यूड को इतना महत्व दिया है। जी। भले कुछ भी हो, आप ग्रेटिट्यूड चालू करो। ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मैम इसी शो को मैं यहीं क्लोज़ करना चाहूँगी आपको ग्रैटिट्यूड दे के। आज आपने इतनी सारी बातें हमें बताई हैं कि इससे हमारी जनरेशन, कोई भी जनरेशन, ओल्ड टू गोल्ड या हमारी जेनजी जनरेशन भी इस चीज़ को सुन के अपनी लाइफ पे फॉलो कर सकती है। तो मैम इस शो को, पॉडकास्ट को इतना यादगार और इतनी सारी अच्छी नॉलेजेबल बात देने के लिए सबसे पहले आपको थैंक यू अंजना मैम। थैंक यू सो मच। मैं आपकी होस्ट दिव्यांशी। अंजना मैम के साथ ये जो पॉडकास्ट हमारा रहा हीलिंग के बेस पे, ये काफ़ी अच्छा रहा। और थैंक यू और ग्रैटिट्यूड आप लोगों को भी, जो आपने इतना पेशेंसफुली हमें सुना। थैंक यू सो मच।